Good morning students. In today's session we will discuss about the topic mathematical physics. MSc सेमेस्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट फर्स्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज किया जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। द इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स are known as differential equations. तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का यूज हम करते हैं उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके एग्जांपल हमारे पास है लाइक d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx प्लस 3y इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशियल फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसके लिए ऑर्डर और डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी एग्जांपल होगा लाइक दिस। तो ये एग्जांपल क्या होगा, इसमें हम ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम यूज करते हैं उसी की पावर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन कौन सा है? y। यहाँ हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ उसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या कहता है कि हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डर क्या है? 2। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि हमारे पास हायर ऑर्डर कितना है इस इक्वेशन का? 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे dqy ओवर dx स्क्वायर प्लस x d2y ओवर dx स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 3dy ओवर dx इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिग्री कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर कितना है? 3। तो डिग्री ऑर्डर क्या हो गया? 3। अब इसी इक्वेशन की हमें डिग्री डिफाइन करनी हो तो डिग्री क्या होगी? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ इसकी पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये हमारे पास सिंपल था डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? द इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास है ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देने से पहले हम इसके देखते हैं सॉल्यूशन। मतलब कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें किस टर्म में मिलता है? इसमें हमारे पास y की टर्म में सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे और उन मेथड का यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।
तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री फर्स्ट। तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। टोटल 4 मेथड्स वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशन सॉल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेशन। मतलब ऐसा मेथड जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके वेरिएबल्स को सेपरेट करके। सेकंड हमारे पास आता है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। थर्ड हमारे पास इसका मेथड है लीनियर डिफरेंशियल। दैट मीन्स एक हमारे पास आता है इक्वेशन सॉल्वेबल बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, ईच मेथड को हम यूज करेंगे टू सॉल्व द एग्जांपल्स या टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री फर्स्ट। तो फर्स्ट हम मेथड यूज कर रहे हैं इक्वेशन सॉल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल। ये हमारे पास इसमें पता है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी गिवन होगी किस फॉर्म में dy बाई dx इक्वेशन दे रखी होगी, जो कि हमारे पास होगी इन द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gy। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास जो वेरिएबल होंगे ना वो सेपरेट होंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, y वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी टर्म को एक तरफ कर देंगे, x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और इनका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ हमारे पास मेथड है इक्वेशन सॉल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो इसका हम कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाय एग्जांपल हम इसको समझेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है x y square plus x dy equals to y x square plus y dx। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसका वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कॉमन जो 0 के अपोजिट ले लेंगे इसको, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। तो यहाँ से हम जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म्स को
एज इट इज लिख देंगे डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ से वाई कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल को सेपरेट करना, तो x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, dx भी एज इट इज रहेगा और जी एक्स वाली टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम वहाँ पे y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 और dy। अब देखो यहाँ पे LHS में हमारे पास जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे x के हैं और RHS के अंदर जो भी फंक्शन है वो सारा y का है। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग अवर इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अवर इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास y और x की टर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है अगर नीचे हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास सीधा लॉग वाली टर्म बन जाती है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। क्यों करेंगे? ताकि नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर बन जाए। तो उस टाइम में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस ऑफ लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको हम लॉग की टर्म में ही एक कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इधर 1/2 लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और y ही हमारे पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो है वो सारी तीनों टर्म्स में, तो 1/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो log वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में हमारे पास आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा log c। तो यहाँ से हम इसकी log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में आ जाएगा log c, या फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा c। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास ये था, इक्वेशन सॉल्वेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल। तो सेकंड हमारे पास मेथड आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये भी एक मेथड है जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप आता है हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे dy/dx की फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो उसमें हम सेकंड मेथड लगाते हैं। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में दी होती है, dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y और phi इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस होंगे ना, वो दोनों क्या होंगे, x और y का मिक्सअप होंगे। हम उनको वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते। तो ठीक है, इसमें हम सेकंड मेथड लगाते हैं, लेकिन इसमें हम पहले क्या देखते हैं कि होमोजीनियस हो। और होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, जब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उनकी डिग्री जो होगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास एग्जांपल से हम समझेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसमें
करेंगे कि डिग्री और तो ऐसी इक्वेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दोनों फंक्शंस की जो डिग्री होती है वो सेम होती है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ उसको एक नया वेरिएबल दे दिया जाएगा वी एक्स, और यहाँ से हमारे पास dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा वी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज डी वी अपॉन में डी एक्स। तो ऐसी इक्वेशंस में हम ये दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। पुट करने के बाद क्या होगा, जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ v एंड x, वो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे बाय हमारे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब वेरिएबल सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के बाद हम थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2xy, 3y स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है या नहीं। अगर वो लग रहा है तो ठीक है, इन दैट केस अगर नहीं लगता है तो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड यूज करेंगे। उससे पहले हमें चेक करना होगा कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं, मतलब इसमें सारे जो टर्म्स हैं इनकी डिग्री और ऑर्डर 1 है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमारे पास डिग्री देखो, यहाँ भी पावर 2 है और इधर 1 और 1 2 है, मतलब ऊपर हमारे पास ठीक है, तो नीचे भी हमारे पास पावर 2 है और इसकी भी 2 है, तो मतलब ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा 3y स्क्वायर की जगह हमारे पास है वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और y की जगह है वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वी प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन से। तो उसके बाद हम उसके वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बाय इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में, तो एक्स स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 2v अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे 2v प्लस 1। ये इक्वेशन चेंज हो गई। चेंज होने के बाद हम जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो dy सॉरी यहाँ dy की जगह भी हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज 3v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1, यहाँ से v प्लस में जो जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3v स्क्वायर प्लस 2v अपॉन में 2v प्लस 1, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस v। तो सिंप्लीफाई करने के बाद v स्क्वायर प्लस v अपॉन में 2v प्लस 1 आ गया, x डी वी अपॉन में डी एक्स।
ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से dv यहाँ हो जाएगा 2v प्लस 1 में v स्क्वायर प्लस v इक्वल हो जाएगा हमारे पास dx में x। अब क्या करते हैं, ये देखो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन रिड्यूस हो गई किसमें, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन में। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो 2v प्लस 1 में v स्क्वायर प्लस v dv इक्वल आ जाएगा dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद देखो यहाँ डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, तो ये हमारे पास लॉग की टर्म में आ जाएगी, लॉग v स्क्वायर प्लस v इक्वल आ जाएगा ये लॉग x प्लस लॉग c। से हमारे पास इसको इधर लेके आएंगे, लॉग v स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में लॉग c, लॉग v स्क्वायर प्लस v इक्वल आ जाएगा माइनस में लॉग x इक्वल टू लॉग c। अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने पर हमारे पास आ जाएगी v और x की टर्म में इक्वेशन, लेकिन हमें चाहिए था y की टर्म में। तो y की टर्म में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे जस्ट। लॉग v स्क्वायर प्लस v अपॉन में आ जाएगा x इक्वल टू लॉग c, या फिर v स्क्वायर प्लस v इक्वल टू आ जाएगा cx। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि हमने पुट किया था y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन में x, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y अपॉन x इक्वल टू cx। अब इसको सेम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y x इक्वल टू cx, तो y स्क्वायर प्लस yx इक्वल टू cx क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है y के टर्म में। दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजेनियस मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जांपल हो जाए इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, मतलब कोई इक्वेशंस होती हैं जो हमें देखने से तो लगेगी कि ये होमोजेनियस है, लेकिन क्या होगी, वो इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर या डिग्री क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री, और जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स को देखे, और जो सॉल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल फंक्शन, जो कि टर्म्स में होता है y की। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेथड्स थे। फर्स्ट हमारे पास था वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड हमारे पास था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फोर्थ वन हमारे पास था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, x और y दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करते थे। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता, तो सेपरेट नहीं होगा तो इसलिए हमने क्या किया, उसको सेम डिग्री की होने की वजह से उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमने y इज इक्वल टू vx वहाँ पुट किया।
y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ v एंड x, जिसको हमने फिर से चेंज कर दिया y और x की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।